नक्सल मोर्चे पर प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु सुकमा जैसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत तराजू का एक युवा 19 फरवरी 2015 को महज 23 साल की उम्र में शहीद हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ग्राम तराजू निवासी शहीद गौतम राम राजवाड़े की, जिन्होंने नक्सल मोर्चे पर अपनी कुर्बानी दे दी। आज भी शहीद गौतम राम राजवाड़े की मां को गौतम के हर वो कार्य, हर वो शौक याद है, जिसे याद करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर देश व प्रदेश के लिए शहादत देने पर उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी है। शहीद गौतम की मां कहती हैं, उसे बुखार था, परिवार वालों ने बाहर जाने से मना किया था, लेकिन भाभी से पैसा मांग बाहर से घूम कर आ रहा हूँ और वह पहुँच गया भर्ती में। जब परिणाम आया और गांव में सब चर्चा करने लगे, तब पता चला कि यह पुलिस में भर्ती हो गया है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में हम इन शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनकी स्थिति और शहीद जवानों की कहानी आप तक ला रहे हैं। देखिए शहीद गौतम राम राजवाड़े पर सुमित सिंह की विशेष खबर। जिस आंगन में हम खड़े हैं, ये आंगन उस वीर सपूत की है जो महज 23 साल की उम्र में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में नक्सलियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए थे। इस वक्त हमारे साथ शहीद गौतम राम राजवाड़े के परिजन मौजूद हैं, उनकी माता जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आखिरकार गौतम राजवाड़े का बचपन कैसा था? पहले माता जी अपना नाम बता दीजिए। तो गौतम जी के बारे में, शहीद गौतम के बारे में, उनका बचपन कैसा था, कैसे पले बढ़े? पले बड़े तो यही जब पढ़े हैं, यहीं से पढ़ा लिए हैं। यही पढ़े ये लटोरी में, जमगला, तराजू, लटोरी। तो बचपन में उनका स्वभाव कैसा था? चंचल प्रवृत्ति के थे, कैसे थे? शांत स्वभाव के थे, कैसे थे? ठीक तो रही सो है ना। तो आप शुरू से वो जाना चाहते थे एसटीएफ फौज में, कैसे? शुरू से वो जाना चाहते हैं। वो लड़का कहे ना कि मैं पुलिस में भर हूँ, मैं कहूँ कि तो छोटे है, तो भैया तो भरा थे तो कुछ में नहीं लगा थे, हमार ये गरादीवासी मन नहीं लगे तो तय नहीं सका। तो पहले ओके मलेरिया बुखार था, उनके हमन शादी में गए तो मना कर रखें कि दौड़े कूदे ते झिन जावे, मलेरिया बुखार सिर में चढ़ जाए। हम लोग जाए थे लिस्ट का, भैया भाभी ठे पैसा मांगी सिर 200 नहीं जाए दे माँ बापू जी कही सर अपन भाभी ठन में पैसा मांगी थे, करो चले गई दौड़े कूदे सिर फिल्म में, करो दौड़ कूद के आए गई। तब आप मतलब पता चली इसकी भर्ती में गई रही? हाँ, हम लोग जानते नहीं रहे हम कि भर्ती में गई। तो बुखार में भी दौड़ी? हाँ दौड़ रही, बुखार में भी दौड़ रही। तो आप मन जाए दे पता चली इसकी सुकमा में पोस्टिंग हुई से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उतरा का हम लोग पता नहीं रही, नहीं पता रही। एक दायर लिस्ट आई तब हम लोग पता हुई इसकी लड़का कूदी से दौड़ी से गली कुची में बताई इनकी दौड़ाई से एक लिस्ट इनके लाई से। चलिए हमारे साथ उनके बड़े भाई मौजूद हैं, बात करते हैं। वो दिन आप बताएंगे, मेला में आप शायद मौजूद थे, आपको एक फ़ोन आता है और क्या कहा जाता है उस फ़ोन पे? सर मेरा नाम दीप नारायण राजवाड़े है, मैं शहीद गौतम राम राजवाड़े जी का बड़ा भाई हूँ। मैं 19 फरवरी 2015 की बात है सर, वो वहाँ अपने यहाँ बगल में ही एक देवगढ़ मेला लगता है शिवरात्रि पे, उसी का लास्ट डेट था, तो हम लोग सारा परिवार वहीं देवगढ़ में गए थे। तो करीबन 2:30-3 बजे के लगभग मेरे पास एक कॉल आया एसटीएफ बघेरा से। तो वहाँ बताया गया कि भाई मैं एसटीएफ बघेरा से बोल रहा हूँ, आप कहाँ हो? तो बताया गया कि मेरे द्वारा बताया गया कि मैं मेला में हूँ सर अभी। तो बोला गया कि आप मेला से थोड़ा सा जल्दी घर आ जाइए। तो मैं उनके बोलने से मेरे कुछ आभास होने लगा और वहाँ से मैं अपने फैमिली को लेकर घर आ गया। घर आने के बाद पता चला कि लखनपुर थाना से कुछ सिपाहियाँ और पुनः उनके द्वारा कॉल आया और बताया गया कि भाई अपने दिल पर पत्थर बांधो और अपने घर परिवार को संभालना, थोड़ा सा ऐसा शहादत हो गए हैं। दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्र का अक्सर जंगलों में जाना
पड़ता है। शहादत के 2-3 दिन पहले कभी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी क्या भाई जी? भाई से शिवरात्रि मेला से पहले, एक दिन पहले, शिवरात्रि मेला से एक दिन पहले, शिवरात्रि के एक दिन पहले उनसे कॉल बात हुआ था शाम को मेरा कि भाई मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ अभी, नक्सल ऑपरेशन में, हो सके 1-2 दिन मेरे मोबाइल में कॉल भी ना लगे, इस टाइप की बात हुई थी। और मेला की शुभकामनाएँ एक दोनों भाई अपने को दिए थे। ये कहा जाए कि मतलब वो बोल के ही गए थे कि कॉल ना लगे, उनका कॉल नहीं आया लेकिन उनके अफसरों का कॉल आया। जी सर, ऐसा हुआ। उनका स्वभाव कैसा था? वो सर निडर प्रवृत्ति के थे, मतलब उनका एक जोश जुनून उनमें कूट के भरा हुआ था। कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते थे। हम लोग गरीब तबके में पले बढ़े हैं, फिर भी वो उनका एक मानसिकता था कि मैं सेना में जाऊंगा और मैं देश के लिए कुछ करूंगा। 18 साल की उम्र में महज एसटीएफ में भर्ती हुई थी। जी सर, महज 18 साल की उम्र में एसटीएफ में भर्ती हुए। वो 29 अक्टूबर 2009 में भर्ती हुए थे। इसके पहले कहाँ पोस्टिंग रही होगी अपने? जी सर, पहले ट्रेनिंग सेंटर तो उनका जो है हेड क्वार्टर बघेरा है, वहाँ ट्रेनिंग लिए हो। मैं उनको छोड़ने भी गया था ट्रेनिंग वाली। जिला कौन सा पड़ेगा वगैरह? बघेरा, दुर्ग जिला। दुर्ग जी। इसके बाद उनका रायपुर में पोस्टिंग हुई। रायपुर के बाद उनको जब एसटीएफ है करके फिर हुई, वहाँ से कांकेर, धमतरी, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, 4-5 जिलों में हुई। मतलब कम उम्र में ही वो ज़्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपने सेवा देते रहे। जी, वो लगभग उधर ही सेवा दिए हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ही सेवा दी है। मैं उनको बोला भी था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आप ज़्यादा दिक्कत होगा तो मत जाना करके, लेकिन वो हार नहीं मानी। वो हार नहीं माने। उनका एक जुनून था, जोश था कि नहीं, मेरे को ऐसा कुछ आभास नहीं होता है, वहाँ मैं जाऊँगा, करूँगा, मेरे साथी हैं, सब लोग हैं। कभी ऐसा हुआ क्या कि घर आते थे या तो फिर फ़ोन पे चर्चा होती होगी घर पे कि आज नक्सली मोर्चे पे गए थे, सर्च अभियान के दौरान हम लोगों की टीम को सफलता मिली है, बड़ी नक्सलियों को मारे हैं, ऐसा कुछ बताते थे? सर ऐसे घर में आने के बाद घर वाले परेशान होंगे, ऐसे मम्मी पापा परेशान होंगे करके वैसे उतना ज़्यादा खुल के पूरा घटनाक्रम को चर्चा नहीं करते थे, बट इतना बता देते थे कि मैं ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, अच्छा हूँ। जब टीम निकली थी, जब शिवरात्रि के पहले, तो शहादत तो उस दौरान सिर्फ इन्हीं की हुई थी? जी सर, उस दौरान अकेले भाई का ही शहादत जी उस टीम में। पढ़ाई लिखाई कैसा था? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था सर। 10th पास किया और उनका सर्विस लग गया। 18 साल में है, जब 18 साल 1-2 महीना हुआ वैसे दौड़े, फॉर्म अप्लाई किया, दौड़े, निकाल भी लिए। अच्छा, अमूमन देखने को मिलता है किसी भी पुलिस जवान या फौजी की जब शहादत होती है तो एक मात्र जब शव को लाया जाता, पार्थिव शव को, उसी दिन प्रशासनिक अमला पहुंचता है, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं। उसके अलावा भी यहाँ भी पहुँचे होंगे और वो अंतिम संस्कार में सब शामिल है। उसके बाद कभी प्रशासन आया या कोई राजनेता देखने पूछने आपके परिवार को? जी, वो शहादत के दिन तो सारी पुलिस टीम अमला रही, साथ में अगल बगल के अपने जैसे ग्रामीण अंचल के नेता हैं वो लोग भी थे। इसके बाद भी हमारे माननीय TS बाबा जी आए थे, हाल चाल लिए, माननीय सांसद महोदय जी भी आए थे। उसके बाद कभी? उसके बाद अभी ऐसे मिलते जुलते हैं तो हाल चाल, हाल खबर होता रहता है। और अपने यहाँ थाना, लखनपुर थाना पड़ता है, वहाँ से आते हैं बीच बीच में और त्योहारों में आते रहते हैं, बोलते हैं भाई कि इस प्रकार की कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ऐसे पूछते रहते हैं। और 26 जनवरी 15 अगस्त में परिवार वालों को आमंत्रण करके अंबिकापुर ध्वजारोहण में बुलाया जाता है। आपसे एक चर्चा हो रही थी तो आपने कहा, बताया कि माता जी उनका तस्वीर नहीं देख पाती। जी सर, उस दिन से मम्मी उस तस्वीर को नहीं देख पाती हैं। उस तस्वीर से मम्मी जी जब से हुआ इस टाइप का घटना, उस तस्वीर को मम्मी आज तक देखी नहीं। इस घटने के बाद बहुत हताहत हुई। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तैयारी है, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं ऐसे जवानों के लिए, मैं ऐसे वीर सपूतों को सादर नमन करता हूं सर। मैं ऐसे देश प्रेमियों को क्या बोलूँगा, जय हिंद, उनको सैल्यूट।
देश के लिए परस्पर वैसे योगदान करें। गौतम राजवाड़े को हम भी सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में एक सरगुजा जिले का लड़का नक्सल प्रभावित में जाके अपनी सेवा देता है और सेवा देने के दौरान उसकी शहादत होती है। ऐसे वीर जवानों को हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। सुमित सिंह, खबरी चौक, सरगुजा।